हाँ, पेज डॉट जेएस पे आ गए। अब हम यहाँ पर अपना सबसे पहला मेन कंपोनेंट बनाने लगे हैं, और वो किस तरह बनाएंगे। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमें कंपोनेंट को बताना होगा कि भाई रिएक्ट पे काम चल रहा है, तो रिएक्ट को इंपोर्ट करा लो। इंपोर्ट रिएक्ट, सही है, फ्रॉम रिएक्ट। ये फ्रॉम रिएक्ट कहाँ से लाया, सही है, ये फ्रॉम रिएक्ट कहाँ से लाया। आते हैं, इसको बंद करते हैं, और पैकेज डॉट जेसन को यहाँ पे खोल लेते हैं। सही है। सॉरी डेव नहीं, डिपेंडेंसीज में तुम्हारे पास रिएक्ट इंस्टॉल्ड है वर्जन 18। ठीक है, तो इंपोर्ट रिएक्ट जो तुम्हारे पास आया है वो तुम्हारे पास यहां से आया है। सही है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। सही, ओके। हाँ, यस, जो लाइब्रेरी का नाम है, लाइब्रेरी, यस, की का नाम, ऑब्जेक्ट की जो की है उसका नाम। ठीक है, ओके। तो अब जो है ये कॉल कर लिया, अब आप अपना पहला कंपोनेंट बनाओगे किस तरह। हम फंक्शनल भी बना के देखेंगे और क्लास भी बना के देखेंगे, हम फोकस करेंगे फंक्शनल पर। ठीक है, कॉन्स्ट, सही है, जब भी कंपोनेंट बनेगा, सही है, उसका इनिशियल कैपिटल होगा। सही है, क्या होगा, कैपिटल। इंपोर्ट ऐप इज इक्वल टू दिस, दिस। ठीक है, अब आप देख सकते हो जब फंक्शन बनाते हैं तो ये येलो कलर का आ रहा होता है, अभी ये किसी और कलर का है, क्यों, क्योंकि ये आपका कंपोनेंट बनने जा रहा है। कंपोनेंट आपके पास जो है एक चीज आपको रिटर्न करेगा, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न, सही है। अब मैंने इसके अंदर लगा दिया H1, वेलकम टू नेक्स्ट JS। सही है, और ये भी बना दिया। सही है, ओके। अब इसको हम चलाकर देखेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कि भाई एक्सपोर्ट कर दिया मैंने किसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट तो मैंने कर दिया, सही है, लेकिन ये कहाँ इंपोर्ट हुआ, किस तरह इंपोर्ट हुआ, अभी कुछ पता नहीं है। हमने एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाकर देखा है। ठीक है, अभी मैं इस पूरे कंपोनेंट को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। चीजों को आहिस्ता आहिस्ता समझ के करना ताकि समझ में आए, क्योंकि इसकी अभी डिमांड और मार्केट वैल्यू इतनी ऊपर हुई हुई है कि सवालात बहुत होते हैं इंटरव्यूअर वाले के पास, क्योंकि वो आपको पहले इनिशियल पैसे इतने दे रहे हैं कि भाई आप बोलोगे कि हाँ यार चलो इसको इस वाली लाइन में चलो, पैसे दबा के। ठीक है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी शदीद है। हम आते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जैसे ही सेव करेंगे और इसको देखेंगे यार इधर क्या चेंजेस होती है, उसके बाद हम आएंगे, हम देखेंगे यार इस पे इधर क्या आउटपुट आया है। ठीक है, आते हैं, मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेव। मैं आया इधर, उसने बोला कंपाइल्ड इन 898 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड तो यूं करके गुजरते हैं। ठीक है, ये कब कब चला था, जब आपका पेज रेडी हुआ था। दूसरा कंपाइल कब हुआ, हर वक्त ये सर्वर चल रहा है किसका, आपके प्रोजेक्ट का। जब भी आप सेव करोगे आपका कोड कंपाइल होगा, कोड कंपाइल होगा, इसका ये मतलब है कि ये जो कुछ भी तुमने लिखा है, सही है, वो ब्राउजर को समझा रहा है। कौन, वो ब्राउजर को समझा रहा है। यहाँ पर तुम्हारे पास सही है, अब इन्होंने बिल्टन कर दिया होगा, ब्राउजर को समझा रहा है बेबल। वो उसको कंपाइल करता है और फिर ब्राउजर को समझ आ जाता है, तो ये आपका आउटपुट है, वेलकम टू नेक्स्ट। सही है, अब तुम्हारा यहाँ पे चीजें चली। ठीक है, हम आते हैं, वो एक एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, कैन नॉट ट्रीट प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग नल, रिमूव चाइल्ड, कहीं यूज नहीं हुआ हुआ, छोड़ दो इसको, कोई मसला नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और अपना F12 खोल लेते हैं कि भाई कोई एरर वगैरह हो तो चीजें हमें बताते रहना। सही है, और ये सारी चीजें जो हैं इन सबको हम हटा देते हैं, और इसके अलावा SRC में एक दफा दोबारा आते हैं, और ये जो हमारे पास पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की फाइल थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, यस। ठीक है, अच्छा,
ये तुम्हारे सामने एक ऐप का कंपोनेंट रेंडर हुआ है विच इज दिस। सही है। अब आते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये किस तरह हुआ। ये तो एक फंक्शन बना हुआ है, अंदर H1 रेंडर हो रहा है, HTML चल रहा है, जावास्क्रिप्ट चल रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा एक रिएक्ट का टॉपिक और देखते हैं। व्हाट इज GSX इन रिएक्ट। ठीक है, GSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। सही है। XML एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी जो HTML से पहले यूज होती है, अब HTML यूज होती है। सही है। GSX allows us to write HTML in React. GSX make it easier to write add HTML in React। आसान लफ्जों में, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML लिख रहे हो, सही है, दिस इज कॉल्ड GSX। जावास्क्रिप्ट ही है ना फाइल, GSX की एक्सटेंशन है। सही है, फंक्शनल कंपोनेंट हुआ हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, चल लेकिन रेंडर HTML हो रहा है, ये आपका GSX। सही है। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जो आपको अलाउ करता है कि रिएक्ट की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उस पे HTML चलाओ, मैं उसको रेंडर करूंगा। सही है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं। ठीक है, इधर आते हैं भाई, ये चीजें क्या हैं। इंपोर्ट ग्लोबल डॉट CSS, मैंने यहां से अगर इसको कमेंट कर दिया, सेव कर दिया, वापस आता हूं, मेरे पास यहाँ पे कंपाइल दोबारा हुआ और इधर मैं आता हूं तो मेरा जो नेक्स्ट का पेज है अब वो व्हाइट हो गया है। सही है, क्यों? क्योंकि उसकी मैंने CSS को डिसेबल्ड कर दिया है। सही है, अब वो CSS नो लॉन्गर यूजिंग। ठीक है, यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, ग्लोबल डॉट CSS की जो फाइल्स थी उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी CSS खुद लिखूं। मैं यहां से आता हूं, इसको भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, मूव टू दिस। ठीक है, और किसी चीज को मुझे अब डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सही है, इस फोल्डर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं भाई। ये नेक्स्ट जेएस के कुछ फॉन्ट्स हैं जिसमें एक फॉन्ट का नाम, फॉन्ट फैमिली का नाम है इंटर। सही है, ये इन्होंने यूज की हुई है। मैंने बोला यार नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, यहाँ से इसको हटा दिया। सही है, और यहाँ से इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इंटर है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर पहला वाला हटा दें दूसरा बेकार है, दूसरा वाला हटा दें तो ये क्लास भी बेकार है। इस सबको हटा दिया। ठीक है, अच्छा इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या है। सही है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, टाइटल के अंदर रखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा हुआ है जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। सही है, सिर्फ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। जब आपकी वेब एप्लीकेशन मोबाइल सॉरी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी, SEO के लिए दोगे कि भाई मैं जो कीवर्ड्स डालूं, जो इसकी SEO करूंगा, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। ठीक है, SEO के लिए जो आपका एरिया यूज होगा वो ये वाला एरिया यूज होगा कि भाई इस पेज पर, यहाँ पर, इस पेज पर ये है, उस पेज पर वो है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होगी। अभी आपने इसको नहीं छेड़ना। यस यस, सही है, यस यस यस। ठीक है, मेटा मेटा के डेटा मेटा डेटा करके जो आ रहा होता है, और बाकी सारे वो सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो सारे इसके अंदर डिफाइन होंगे, जो कि अभी इससे कोई लेने देना नहीं। ये तब होगा जब आपकी कोई साइट बन जाएगी और फिर वो आपको कीवर्ड देंगे, तुमने गूगल से देखने का भाई मेटा डेटा के अंदर किस प्रॉपर्टी के अंदर कीवर्ड्स डालें उसकी। जैसे कि सपोज करो ये है, मैंने लिख दिया कीवर्ड्स इक्वल टू ABC कॉमा XYZ। समझ गए? ABCXY डालें तो ये वाला खुलना चाहिए। सही है, बाकी काम उनका, तुम्हारे से और कोई लेना। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा दें। ये चीज क्लियर है? ये चीजें छोटी छोटी चीजें दिखाने का, बताने का मकसद इस वजह से है, कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, खोल के अगर रख दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उनको आंसर करना है, उनको आंसर करना है। ठीक है। हम्म, पेज डॉट जीएस ही रेंडर हो रहा है, लेकिन वो कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है वो वही समझा रहा हूँ मैं, वही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक और चीज में आ जाता हूँ, मैं SRC को भी बंद कर देता हूँ। पब्लिक के अंदर एक, पब्लिक के अंदर नहीं,
SRC के अंदर, हाँ सही है ना, लेआउट ही तो है, ठीक है। हाँ, ये फाइल असल में रेंडर हो रही है लेआउट डॉट एच टी एम एल। आपका एच टी एम एल लैंग्वेज इज इक्वल टू EN, मतलब इंग्लिश अंडरस्टैंड कर रहा है, और क्लास नेम वगैरह में भी सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर आपको चिल्ड्रंस मिल रहे हैं, जो चिल्ड्रंस आपके रेंडर हो रहे हैं। रूट लेआउट, मतलब रूट लेआउट क्या है, अच्छा सही है, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है, इसको जरा जो है एडवांस वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसमें जरा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटा देते हैं, नीचे लिख देंगे, हटा दिया। फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन भी हटा दिया। कॉन्स्ट रूट लेआउट इज इक्वल टू, यहाँ है, हाँ भाई बन गया। नीचे आते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इधर डिफॉल्ट लगा हुआ था, डिफॉल्ट लगा हुआ था, हाँ सही सही बोल रहा है ये, डिफॉल्ट लगा हुआ था तो ये मसला करना चाहिए डेफिनेटली। सही है, चलो हम इसको देखते हैं। अभी मैं हटाता हूँ इनको, कॉन्स्ट रूट लेआउट इक्वल टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट लेआउट, ठीक है। और ये हमारा एक कंपोनेंट है, सही है, अगर मैं इसको हटा दूं तो सही है। तो रिटर्न क्या कर रहा है, एक HTML का टैग रिटर्न कर रहा है, बॉडी के अंदर उसने चिल्ड्रन को कुछ इस तरह रेंडर करवाया हुआ है। अब ये किस तरह रेंडर करवाया हुआ है वो इसको हम भी देखते हैं। सेव किया, मेरे पास अभी भी सारा डेटा रेंडर हुआ हुआ आ रहा है, सही है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को डेटा डिस्ट्रक्चरिंग समझाई थी, ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा डिस्ट्रक्ट किस तरह होता है, एरे के अंदर से डेटा डिस्ट्रक्ट किस तरह होता है। तो यहाँ पर सपोज करो अगर कोई डेटा आने वाला, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखी हुई है चिल्ड्रन, सही है। मैंने सपोज करो यहाँ पे कोई पैराम्स आने वाले हैं, सही है, तो उसके अंदर रखा हुआ है चिल्ड्रन। मैं इस तरह कर सकता हूँ ना, लेट दिस इज इक्वल टू पैराम्स, सही है। और इसके अंदर से मैंने निकाल लिया चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है। और चिल्ड्रन कंसोल कराऊंगा, चिल्ड्रन आ जाने चाहिए। ये चीज क्लियर है, ठीक है। इससे भी आसान एक और चीज है एडवांस लेवल की, वो ये है कि भाई जहां से जो डेटा रिसीव हो रहा है ना, उसी के अंदर डिस्ट्रक्ट कर लो वही प्रॉपर्टी जो तुम्हें चाहिए, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, सही है, वही काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन हुआ है ये डिस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन वो है कहाँ, वो अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन समझ आ गया, सही है। अब मैं पहले इसको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है, फिर मैं आगे बताता हूँ चिल्ड्रन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, और ये ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यार कि यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखूं, मैं बताऊं कि भाई 2+2 को 4 बता दे, ठीक है। 2+2 लिख के देख लेते, 2+2, सही है। सेव करते हैं, आउटपुट जाके देखते हैं, उसने 2+2 ही दिखाया है, कुछ और नहीं करके दिया, सही। इस तरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए भाई कि वो उसको प्लस करके दे, क्योंकि JSX लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं, तो HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कैसे नहीं पता, देखते हैं। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको लगाने पड़ेंगे ब्रैकेट्स, कौन से वाले, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर अगर मैं लिखूं 2+2, सेव किया, तो मेरे को 4 बता रहा है, जबरदस्त हो गया भाई, एक ही फाइल में सारा काम हो गया। यस, वो भी चलेगा इसमें, वो भी चलेगा। अभी बात ये हो रही है HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट रेंडर हो रही है, सही है। ये आपका JSX है। आज आपने क्या सीखा, कंपोनेंट्स क्या है, JSX क्या है,
एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या है, सही है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट रेंडर किस तरह हो रहा है, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई, क्लियर है, ठीक है। मैं आता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको भी सेव करता हूँ। अब मुझे ये भी समझ आ गया इस फाइल में क्या हो रहा है, मुझे ये भी समझ आ गया इस फाइल में क्या हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये चिल्ड्रन के अंदर मिल के आ रहा है और ये चिल्ड्रन रेंडर हो रहा है। ओके, क्लियर है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ और यहां पर सिर्फ एक H1 लगा देता हूं, और यहां पर मैं लिख दूं हेलो, और मैं ऐसा करता हूं चिल्ड्रन को यहाँ पे कंसोल भी करा लेता हूं, CHILDREN, चिल्ड्रंस कॉमा चिल्ड्रन, ठीक है। मैं देखता हूँ भाई चिल्ड्रन भी बता दो, और चिल्ड्रन मैंने वहां से बंद कर दिया, इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन मैंने हेलो रेंडर कर दिया है। तो याद रहे पे ऐप का जो कंपोनेंट है वो मेरे पास उसमें वेलकम टू नेक्स्ट जेएस लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे रेंडर हुआ है। सही है, सब क्लियर है, चीजों को नोटिस में रखना। और अब हम सेव करते हैं, जाकर देखते हैं हमारे पास, ऑटो सेव ऑन करूंगा तो बार बार खुद खुद रेंडर करेगा, सही है। उसका जो साइड इफेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सेव किया और वापस आते हैं, मेरे पास वो हेलो लेकर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं लाया, सही है। दोबारा रिफ्रेश मारते हैं, Ctrl+R, अगेन मेरे पास वो हेलो लेकर आ गया, यहाँ पे वो कुछ नहीं लाया। ये एक वार्निंग लेकर आया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं लाया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं लाया, लेकिन सर्वर पर वो जरूर कुछ लेकर आया है। हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं, ये देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेकर आया है जिसके अंदर वो बहुत सारी चीजें आपको बता रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये है, सही है। तो उसने आपका चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट जो रेंडर किया है वो ब्राउजर पे नहीं किया है, वो सर्वर पर किया है, ठीक है। रिएक्ट में जो है ना, रिएक्ट में और नेक्स्ट में मेन मसला जो था वो ये था कि रिएक्ट में जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया जो है एसईओ के लिए यूज होगा, ये वाला एरिया, सही है। तो रिएक्ट में एसईओ का थोड़ा सा मसला था ज्यादा, सही है, उसकी एसईओ इतनी आसानी से होती नहीं थी। नेक्स्ट ने आपको सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट दे दिया, भाई इसके अंदर करो जो करना है, मैं आसानी से आपका काम कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, वो भी देखते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड वो जो यूजर को दिखेगा, सर्वर साइड वो जो सर्वर पर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट जेएस डिफॉल्ट पे अपने हर कंपोनेंट को सर्वर साइड कंपोनेंट रेंडर वो कंसिडर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट एज अ सर्वर साइड है, तो उसने बोला कंसोल जब मुझे मिला है तो मैं उसको अपने सर्वर पे रन करूंगा, क्योंकि मैं सर्वर साइड पे कंपोनेंट, सही है। जब क्लाइंट साइड का कंपोनेंट होगा तो मैं उसको वहां पे रेंडर करूंगा, सही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो जो सर्वर साइड का कंपोनेंट होगा उसके कंसोल सर्वर पे रेंडर होंगे। जब उसी सर्वर साइड कंपोनेंट को अगर हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लेंगे तब उसके कंसोल हमें ब्राउजर के कंसोल पे दिखेंगे, सही है। अब उस इस इन सारी चीजों को अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मुझे सिर्फ मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ वो मेरे को मिल जाए। चिल्ड्रन, हाँ ये मिल गया मेरे को। और हाँ ठीक है, और इसके अंदर हाँ सही है। ये जो फाइल है ये आपकी रूट लेआउट की फाइल है। सबसे पहले आपकी जो नेक्स्ट पे रेंडर होने वाली फाइल है वो ये फाइल है, ठीक है। हाँ, ये रेंडर हुआ है लेकिन सर्वर पर रेंडर हुआ। ये ये चिल्ड्रंस, ये रहा कंसोल चिल्ड्रंस,
बता रहा हूँ वो क्या है, मैं वही बता रहा हूँ। देखो इधर आओ, SRC में गए, ऐप में गए, आपकी मेन फाइल जो होगी ना वो ये होगी। बाकी सारी सपोज करो ये जो पेज डॉट जेएस है ये भी एक फाइल है, और भी बनेंगी, बनती जाएंगी, सही है, बनती जाएंगी, लेकिन वो स्टोर हो रही होंगी ऐप लेआउट के इस वाले चिल्ड्रन के अंदर, सही है। जो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे ना उसको, वो इस चिल्ड्रन में जाकर सेव हो रहा होगा, और वो चिल्ड्रन उसको जो है यहां से उसको रेंडर कर रहा होगा। अब मैं ये वाला हेलो हटा देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर जाके देखता हूँ, तो ये अब मेरा app.js का चिल्ड्रन रेंडर हुआ है, जो कि कहाँ से आ रहा है, इस वाली फाइल से, page.js वाली फाइल। यस, सही है, बिल्कुल हम करके देखेंगे ना, हम भाग भाग नहीं रहे। मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, ठीक है, लपेटने वाले कामों में मसला नहीं है मुझे। वो चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि यार दूसरे को या तीसरे को बताओ ना, वो राजी हो के जाए, सही है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक अब चीज चलाकर देखनी है अपने पास सारी, सही है। और इस चीज को हम आगे अब मजीद एलिब्रेट करेंगे मंडे को, ठीक है। यहाँ तक आपके पास सारा काम, ये चीज रेंडर हो गया, आपने ग्रुप में शेयर करनी कि भाई यहाँ तक काम हो गया, सही है। हर चीज को अंडरस्टैंड करके खुद चला चला के जो फाइल्स मैंने डिलीट करी हैं वो भी डिलीट करके, और इस एरिया को समझते हुए यार ये क्या हो रहा है, हाँ सही है। उसका उसका मसला बताता हूँ, मेरे एक सर ने मुझे अपने टाइम पे बताया। देखो अभी तो बड़ी छोटी सी फाइल्स हैं, सही है, थाउजेंड थाउजेंड लाइंस की भी हो जाएंगी, ठीक है। बार बार क्या आ रहा है, कंपाइल करके सेव किया, ब्राउजर को बताया, ब्राउजर ने रेंडर किया, सेव किया, ब्राउजर को बताया, ब्राउजर ने रेंडर। ऑटो सेव में क्या होता है, ए लिखा, ठक सेव बताया, ठक ठक सेव बताया, वो डर डर बार बार होता रहेगा पीछे से, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बार बार जो ऑटो सेव हो रहा होगा ना, वो तुम्हारे सिस्टम की परफॉर्मेंस ऐसे खाएगा कि कुछ भी हो सकता है। इससे बेहतर ये ठीक ठाक पहले 30-40 लाइनें लिख लो, फिर सेव करो, हाँ भाई हजम हुआ, फिर देखो आउटपुट आया है, फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ऑटो सेव यहाँ पे ये मसला करे। मेरी बात समझ आई है क्या बोला है? सर्वर साइड से कनेक्ट हो, हाँ बार बार जो इसको डिस्प्ले करके रेंडर करके देखो। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ, अगर कोई, हाँ हाँ, JS का सर्वर साइड का सर्वर पर आएगा, वैसे क्लाइंट साइड का उधर आएगा, सही है। ये अभी हम देखेंगे आगे, इस चीज को मजीद देखेंगे। मैंने एक थ्योरेटिकल बात बता दी है, प्रैक्टिकल में जब एरर आएगा ना कि भाई ये तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर सर्वर साइड कंपोनेंट है, क्लाइंट की चीजें तुम कहाँ से ला रहे हो, उसको क्लाइंट कैसे बनाएंगे वो फिर हम देखेंगे। मैंने थ्योरी बता दी है, अभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी रहती है, सही है। यहाँ पे हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। जब भी आप बंद करोगे CLS, ये सर्वर अब क्लोज हो चुका है। अब अगर आप इसे कंट्रोल R करोगे तो ये नहीं चलेगा, इस तरह सर्वर को क्लोज करते हैं, अब वो नहीं चलेगा। C कंट्रोल C CLS, क्लियर है। देखो देखो, कंट्रोल C CLS, सही है। इस तरह आपने सर्वर को अपने क्लोज करना, ठीक है। और यहाँ तक का काम कैंसिल, कैंसिल नहीं क्लोज, वैसे ये भी लिख सकते हो CLEAR, ये भी चलेगा, नहीं चल रहा है इसमें, बल्कि ये वो नोड में चलता है। CLS स्टैंड फॉर क्लोज, ठीक है।